तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसा लेजी हो चुके हैं ना कि उसको ऐसा लगता है कि बस हमें कुछ रेडीमेड मिल जाना चाहिए या फिर ऐसी रेमेडीज होनी चाहिए जिसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और रिजल्ट मिले तो 100%। तो आज आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और ब्यूटी केयर में रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगे विद अफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ हेयर ग्रोथ के लिए। तो हम लोग हेयर ग्रोथ तो ये सोचते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके लिए हमें सबसे पहले तो हेयर फॉल को स्टॉप करना पड़ेगा। हेयर फॉल को स्टॉप होगा, उसके बाद क्या होगा कि हमारे हेयर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा। हेयर फॉल स्टॉप होगा, उसके बाद फिर हमारे हेयर ग्रो होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो हमारे हेयर फॉल को स्टॉप करे और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करे। बहुत ही आपको ये वीडियो पसंद आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट 100% मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा। और इस इंग्रेडिएंट्स को हमें यूज करना है अपने शैम्पू के साथ, अपने हेयर ऑयल के साथ। और ये सिर्फ इतना चेंज करोगे और फिर आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऑयल यूज करते हैं, बहुत सारे रेमेडीज भी यूज करते हैं, लेकिन हमें फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपके साथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ये जो ऑयल है ना, ये एक नेचुरली ऐसा ऑयल है जिसके अंदर इतने सारे मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है और इतने सारे मात्रा में ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे हेयर को बूस्ट करने में, हमारे हेयर को ग्रो करने में और हमारे हेयर की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे कोकोनट ऑयल। तो अराउंड 2 to 3 स्पून यहाँ पे हमें कोकोनट ऑयल लेना है। और उसके बाद फिर इसके अंदर हमें ऐड करना है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। यस, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एक ऐसा एसेंशियल ऑयल है आपके हेयर को ग्रो करता है फास्ट। जो मार्केट में मोनोऑक्साइड करके जो इंग्रेडिएंट्स आता है और वो बताते हैं कि आपके हेयर को फास्ट ग्रो करेगा, तो वो जो इंग्रेडिएंट रहता है वैसा ही आपको यहाँ पे एसेंशियल ऑयल में हम यूज करके वही बेनिफिट हम यहाँ पे नेचुरल चीजों से लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कोकोनट ऑयल, यहाँ पे मैंने मैरिको का कोकोनट ऑयल लिया है और उसके बाद इसके अंदर 4 to 5 ड्रॉप्स हम यहाँ पे एसेंशियल ऑयल डालेंगे, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो यहाँ पे मैंने इंडस वैली का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लिया है। फिर यहाँ पे ये ऑयल को अभी आपको जब भी हेयर ऑयल करना है तब आप ये ऑयल यूज करिए, सिंपल, और कुछ नहीं यूज करना है। और फिर देखिएगा कि आपके रिजल्ट में कितना फर्क दिख रहा है। फिर उसके बाद अभी ये जो हमने चीजें ऑयल के लिए कर ली है, अभी हमें दूसरी चीज चेंज क्या करनी है, हमारा शैम्पू। तो शैम्पू में हमें आप ज्यादातर ध्यान रखिए कि ऐसा हम शैम्पू यूज करें कि जिसके अंदर सल्फेट फ्री हो, केमिकल्स ना हो, इतने मतलब केमिकल्स तो होते हैं लेकिन इतने हार्मफुल केमिकल्स ना हो, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वगैरह ना हो। तो माइल्ड शैम्पू आप यूज करिए। चाहो तो आप जॉनसन एंड जॉनसन का जो बच्चों का शैम्पू आता है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे हेयर के लिए माइल्ड रहता है। फिर यहाँ पे हमें कोई भी आप जो रेगुलर शैम्पू यूज करते हो वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा जो क्लींजर है ब्यूटीफिक का वो मैं यूज करती हूँ। और वंस इन अ वाइल मैं यहाँ पे हिमालय का जो शैम्पू आता है, जो डेली शाइन, वो मैं यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे वो मेरे हेयर में सूट भी करता है। बाकी मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा शैम्पू बेस्ट है और कौन सा शैम्पू खराब है। मतलब जो मैंने यूज किया है आज तक, उसमें मैं आपको बता पाऊंगी कि आप कौन सा शैम्पू यूज करें, कौन सा ना करें, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो शैम्पू के सिलेक्शन में। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हम शैम्पू यूज करते हैं उसको हमें लेना है 2 to 3 स्पून। आपकी हेयर की लेंथ के हिसाब से आपको शैम्पू लेना है। तो यहाँ पे शैम्पू ले लिया 2 to 3 स्पून। फिर उसके अंदर हमें ऐड करना है ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो 2 to 3 ड्रॉप्स यहाँ पे हमें एसेंशियल ऑयल डालना है। तो ये जो एसेंशियल ऑयल हम ये शैम्पू में डालेंगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, जो नॉर्मल शैम्पू है, अभी ये हमारा शैम्पू बन गया है एक्सपेंसिव, क्योंकि इसके अंदर हमने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला है। और ये जो एसेंशियल ऑयल है ना, ये शैम्पू के साथ मिक्स करके हम इसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करेंगे
करेंगे तो उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो शैम्पू के बाद जिसके हेयर फॉल होते हैं, जनरली ऑलमोस्ट सबके हेयर फॉल कब होते हैं, एक तो शैम्पू करते हैं तब होते हैं, दूसरा ऑयलिंग करते हैं तब होता है, और तीसरा हम जब टेंगल फ्री करते हैं तब होता है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, उसमें आपको ये शैम्पू और ये ऑयल बहुत बेनिफिट करेगा। फिर आपको क्या करना है, आपने शैम्पू कर लिया तो शैम्पू करने से ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कोई ऐसा तो शैम्पू है नहीं ना कि जो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग करे। हाँ, अगर आप नेचुरल चीजों में जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगा, जैसे मेरा ब्यूटीफिक का जो हेयर क्लींजर है वो बहुत ही अमेजिंग है। वो आपके हेयर को वॉश तो करता है लेकिन साथ में आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो यहाँ पे हाँ, अगर आपको लेना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको शैम्पू में ये ड्रॉप्स डाल के जैसे नॉर्मल शैम्पू हम करते हैं वैसे हमें शैम्पू करना है। तो ये आपके फॉल को स्टॉप करेगा। जो हेयर वॉश के बाद आपके हेयर फॉल होता है उसमें आपको बेनिफिट देगा। और जब हमने ऑयल में जब डाला था तो जो ऑयलिंग करते हैं तब जो जिसके भी हेयर फॉल होते हैं उसमें भी ये बेनिफिट करता है। तो यहाँ पे ये जो 3 मेजर रीजन रहते हैं जहाँ पे हमारे हेयर फॉल होते हैं, तो वही कंडीशन में हम वहीं पे ही उस हेयर फॉल को हम स्टॉप कर दे तो क्या होता है, वहां पे हमने हेयर फॉल स्टॉप कर दिया, जैसे ही हेयर फॉल स्टॉप होंगे वैसे ही हमारे हेयर ग्रोथ देखना हमें शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज करना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपना हेयर फॉल स्टॉप करना है। हेयर वॉश कर लिया, फिर उसके बाद ऑलवेज ये ध्यान रखिए कि आप जब भी हेयर को टेंगल फ्री करो तो सीरम लगाने के बाद ही टेंगल फ्री करो। उसमें हमें क्या करना है, अभी इसी ऑयल से हम हेयर सीरम बनाएंगे। तो वो हेयर सीरम कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमने ऑयलिंग में ये ड्रॉप्स डाले, तो उससे जो हमारे ऑयल से हमारे जो हेयर फॉल होते हैं उनको हमने स्टॉप किया। फिर उसके बाद हमने शैम्पू में ये 2 to 3 ड्रॉप्स डाले, तो उससे क्या होता है कि हमने जो हेयर वॉश के बाद जो हमारे हेयर फॉल होते हैं उनको हमने स्टॉप किया। अभी हम यहाँ पे बनाएंगे हेयर सीरम। जो हमारे हेयर वॉश के बाद जब हम टेंगल फ्री करते हैं तब हमें जो प्रॉब्लम होती है उसमें अगर हम ये हेयर सीरम अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हमारे हेयर टेंगल फ्री करेंगे तो इजीली आपका टेंगल निकल जाएगा और आपका हेयर, आपका कोम कहीं पर भी फंसेगा नहीं। अगर कोम फंसेगा नहीं तो फिर आपके हेयर टूटेंगे नहीं, और हेयर टूटेंगे नहीं तो आपके हेयर फॉल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक स्प्रे बोतल लेना है। स्प्रे बोतल के अंदर आप नॉर्मल जो भी आप हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको भर लीजिए। फिर उसके अंदर हमें 3 to 4 ड्रॉप्स यहाँ पे हमें ऑयल डालना है, और उसके बाद आप अच्छे से शेक कर लीजिए। और इसकी जो फ्रेग्रेंस रहती है ना बहुत ही प्यारी रहती है, मतलब भीनी भीनी खुशबू आती है जब आप इसको गीले बालों में अप्लाई करते हो। तो पहले आपने वॉश कर लिया, फिर उसके बाद आपको टेंगल फ्री करने से पहले ये सीरम अप्लाई करना है। तो ये सीरम अप्लाई करके फिर जैसे ही आप टेंगल फ्री करेंगे अपने हेयर को इजीली हो जाएंगे। ये 3 चीजें ये आप अप्लाई करोगे तो आप अपने हेयर फॉल को इंस्टेंटली स्टॉप कर पाओगे और हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर पाओगे। तो इतना अमेजिंग ये वीडियो है, तो प्लीज जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी चैनल पे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिल रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और अगर आप DIY चीजें पसंद करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को भी परचेस कर सकते हो। तो ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पे आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM करके आप मेरे प्रोडक्ट को परचेस भी कर सकते हो। और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जिन जिन लोगों ने इसको लिया है उसका रिजल्ट उनको बहुत ही अमेजिंग मिला है। तो प्लीज आप एक बार मेरे प्रोडक्ट को भी जरूर परचेस करिएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मेरे सारे रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज वाले वीडियोस भी हैं, तो उनको फॉलो भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।